हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में जो समास है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए है यड़ संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है गुण संधि एंड डी है दीर्घ संधि। तो इत्यादि में जो संधि है फ्रेंड वो है यड़ संधि। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। सी है रशक के रंजन जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जो है फ्रेंड वो है स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ये गलत है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। बाकी संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रशक के रंजन जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ओके, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ए है ग और ध है, बी है ज और झ है एंड सी है ड और ढ है एंड डी है प और फ है। तो स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन होता है फ्रेंड वो ड और ढ होता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो ए है ग्रामीण भाषा का शब्द होता है, बी है संस्कृत भाषा का शब्द है, सी है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द होते हैं एंड डी है 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। तो संकर शब्द जो होता है फ्रेंड वो 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। ए है कृतवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो वाक्य है वो है भाववाच्य। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं कलन में के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं कलन की पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड ए है रूपक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं खलन में की पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड वो यमक अलंकार है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो ए है लाश, बी है ढड़ाम, सी है पतलून, डी है औरत। ढड़ाम शब्द जो है फ्रेंड वो देशज शब्द होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणी में कौन सा समा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ओके, तो ए है अनि, बी है ई, सी है रम एंड डी है पड़ी। तो रमणी में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो ई प्रत्यय है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? ए है फ्रेंड कृतघ्न, बी है बेईमान, सी है उन्नति, डी है अच्छा। तो कृतज्ञ शब्द का जो विलोम होता है फ्रेंड वो कृतघ्न होता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में सामान्य सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आप भला तो जग भला जो है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो ए है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? वो होता है फ्रेंड संबंधवाचक सर्वनाम का। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो वो होता है फ्रेंड वो है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ए है कढ़ी, बी है चील, सी है संतान, डी है सरसों। तो जो कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो वो है संतान। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए है राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ए है नी प्लस कपट, बी है निस प्लस कपट, सी है नी प्लस कपट एंड डी है निस प्लस कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वो नी प्लस कपट है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पे निर्भर करती है? ए है समस्या व
अवधि पर निर्भर करती है, बी है भाषिक नियमों के ज्ञान पर निर्भर करती है, सी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर निर्भर करती है, एंड डी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो किसकी सफलता जो है वो किस पे निर्भर करती है, तो वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे निर्भर करती है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ए है अतुल, बी है अनिल, सी है अपूर्व, एंड डी है अनोखा। तो अतुल जो है वो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय शब्द पद में कौन सा समास है? तो ए है बहुब्रीहि समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास, डी है द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय शब्द पद में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, तद्भव और उसके तत्सम शब्द का मेल गलत है। तो ए है लुनाई, तो इसका जो होगा वो लावण्यता हो जाएगा। लौंग, लवंग, आंत, आत्र, आयुष, आदेश। तो तद्भव और उसके तत्सम शब्द का जो मेल गलत है वो है आंत यानी अत्र। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ए है किंडरगार्टन, बी है मॉन्टेसरी, सी है ड्रैकॉली, एंड डी अभिक्रमिक अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति जो नहीं है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? ए है साकेतिक है, बी है व्याकरणिक है, सी है लिखित है, डी है मौखिक है। तो भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है फ्रेंड वो साकेतिक भाषा होता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र, ज्ञ, श क्या है? ए है स्वर, बी है व्यंजन, डी है अयोगवा, एंड सी है अयोगवा, एंड डी है संयुक्त व्यंजन। तो त्र, ज्ञ, श और क्या है? तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। ए है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, एंड डी है संक्षिप्त वाक्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो जो है वो संयुक्त वाक्य। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा? ए है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, सी है वहाँ बेटे को खाना खिला रही है, एंड ये चाचा जी किसने मुझे पत्र लिखा है। तो निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक शब्द जो है वह बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ए है पद, बी है विकारी शब्द, सी है अविकारी शब्द, एंड डी है पदबंध। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? तो ए है चंचल, चंबल, बी है मंगल, सी है नहीं, एंड डी है कहीं। तो किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? तो वो है नहीं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अयादी संधि है? तो ए है निश्चय, बी है अजंत, सी है दृष्टा, एंड डी है नयन। तो अयादी संधि जो है फ्रेंड वो नयन है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह शिक्षक केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, यह किसका मानना है? तो ए है मॉन्टेसरी का, बी है महात्मा गांधी का, सी है फ्रोवेल का, एंड डी है किलपैट्रिक का। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना जो है महात्मा गांधी का है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंद किसका पर्याय है? ए है विष्णु का, बी है शिव का, सी है सूर्य का, एंड डी है कामदेव का। तो मुकुंद जो है फ्रेंड वो विष्णु का पर्याय है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी है फ्रेंड अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, सी है अपराधी की पहचान हो जाना। ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है वो होता है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ए है विशिष्ट है, बी है अशिष्ट है, सी है अपुष्टि है, डी है व्यष्टि है। तो समष्टि का विपरीतार्थक शब्द जो है फ्रेंड वो व्यष्टि है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ए है अस्थिर, बी है अड़िग, सी है यायावर, एंड डी है गतिशील। तो जो एक
एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए जो शब्द है वो है यायावर। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए है 14 सितंबर को, बी है 15 सितंबर को, सी है 16 सितंबर को एंड डी है 17 सितंबर को। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए है श्रृंगार रस को, बी है वीर रस को, सी है हास रस को एंड डी है कोई नहीं। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। ओके, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। हास रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ओके, तो रसराज का जो कहा जाता है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए है कवित्व के लिए, बी है सवैया के लिए, सी है पद के लिए एंड डी है दोहा के लिए। तो बिहारी जो प्रसिद्ध है वो दोहा के लिए, दोहा छंद के लिए प्रसिद्ध है बिहारी लाल। ओके, क्योंकि दोहा जो होता है, दोहा चरण में 4 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में जो होता है 13-13 मात्राएं होती हैं एंड दूसरे एंड चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, बिहारी का इसमें जो है इसका एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि किसीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्मार, यही बानक मो मनसदा, बसो बिहारी लाल। तो बिहारी का प्रसिद्ध जो है वो दोहा है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो ए है कुलीन, बी है समृद्ध एंड डी, सी है धनी एंड डी है कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो कुलीन है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची क्या है? आकाश का जो सही पर्यायवाची है, ए है सर, बी है वाशव एंड सी है व्योम एंड डी है उत्पल। तो आकाश का जो सही पर्यायवाची है फ्रेंड वो व्योम है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट छाप के कवि नहीं है। अष्ट छाप के कवि कौन नहीं है? तो अष्ट छाप के जो कवि हैं वो कृष्णदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, लेकिन नाभादास जो है वो अष्ट छाप के कवि नहीं है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? ए है करुण रस का, बी है वीर रस का, सी है हास रस का एंड डी है श्रृंगार रस का। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। ओके, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है मणि खोए भुजंगसी वीर रस में जो होता है फ्रेंड, ये इसका एग्जाम्पल जो है कि ये है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें उत्साह का भाव है तो वो जो है इसमें वीर रस का यूज हुआ। करुण रस जो होता है फ्रेंड, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ओके, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव या बेचारी भाव के प्रयोग से उत्पन्न होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये करुण रस का एग्जाम्पल है। हास रस का एग्जाम्पल जो है फ्रेंड, हास रस जो होता है, हास रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ओके, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और बेचारी भावों के प्रयोग से उत्पन्न होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ओके, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और बेचारी भावों के प्रयोग से उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो उत्साह जो है फ्रेंड वो स्थायी भाव किसका है? तो वीर रस का स्थायी भाव है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो ए है जगनीक, बी है खुसरो, सी है सरहप्पा एंड डी है गोरखनाथ। तो आदिकाल में पहेलियाँ जो लिखने वाले कवि थे फ्रेंड वो अमीर खुसरो थे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्री का तत्सम रूप जो होता है, ए है मुद्री, सी है मुद्री एंड सी है मुद्रिका एंड डी है मुद्रिका। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि द में ये वाला रोलर लगा है तो वो तत्सम होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा डी होगा, मुद्रिका हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ए है वर्ण शब्द और वाक्य, बी है वाक्य शब्द और वर्ण, सी है शब्द वर्ण और वाक्य एंड डी है शब्द वाक्य और वर्ण। तो संश्लेषण विधि में जो सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया होती है वो होती है वर्ण शब्द और वाक्य होता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, क्या नहीं है? ए है हेतु, बी है लक्ष्य, सी है उद्देश्य, डी है नियोजन। तो प्रयोजन का जो नहीं है वो है नियोजन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ए है दादू का, बी है संत रैदास का, सी है गुरु नानक का, डी है कबीरदास जी का। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है वो संत रैदास का है। ओके, राइट आंसर इज बी। कबीरदास जी का जो है वो दोहा, कबीरदास जी का जो है वो बीजक है। ओके, साखी शब्द रमैनी है।
तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर जो होता है फ्रेंड जिसमें हम जिसको सबसे ज़्यादा बोलने में समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जो वर्ड जैसे होता है जैसे ओम आप बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में। ओके, सबसे ज़्यादा समय लगता है ओम, तो वो क्या है, वो उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ओके, प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर जो है इसमें ओम है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है, कौन सा समास है? ए है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्विगु समास। तो आप बीती में जो समास है फ्रेंड वो आप और बीती, तो ये जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो ए है कर्ता, बी है पुल्लिंग, सी है एकवचन, डी है बहुवचन। तो ये जो है ये बहुवचन है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है कालिंदी का? तो ए है सरस्वती, बी है लक्ष्मी, सी है गंगा एंड डी है यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची जो होता है वो यमुना होता है। ओके, कालिंदी का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो यमुना होता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अब हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के। सभी भाषाओं में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। तो ए है स्वरीय और लयबद्ध, बी है स्वरिक और संगीतमय, सी है व्यंजनिक और स्वरीय एंड डी है व्यंजनिक और संगीतमय। ओके, तो सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में क्या होती हैं, सुनियोजित होती हैं। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे 3 साल के पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी जो है वो ए है शास्त्रीय भाषा है, बी है राष्ट्रभाषा है, सी है राजभाषा है, डी है बोली है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता जो है ए है चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, बी है अनीता के अर्थ के साथ पढ़ रही है, सी है निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, डी है अपने दोस्तों का ध्यान भटका रही है। तो पहली कक्षा की अनीता जो है वो चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता जो है फ्रेंड वो अर्थ के साथ पढ़ रही है। ओके, राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व फिल इन दी ब्लैंक्स का किसी भी विधि से मापन। तो ए है प्रदर्शन, बी है व्याकरण, सी है साहित्य एंड डी अक्षमता। तो परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व व्याकरण का किसी भी विधि से मापन। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो ए बच्चों के सामने जटिल चुनौतियाँ रखे और बी है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, सी है तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए एंड डी है तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराए। तो इसमें जो क्वेश्चन तो दिया है फ्रेंड, पाठ्य पुस्तक की भाषा जो होनी चाहिए वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए प्रावधानिक आवश्यक क्या है? तो ए है भाषा प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान है, बी है भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिता है, सी है भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर हैं एंड डी है कि भाषा प्रयोग के कार्य पुस्तिकाएं हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के भाषा विकास के सर्वाधिक आवश्यक हैं वो है भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है? तो ए है बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बी है बच्चों में सदा दूसरों की बातें सुनने की आदत का विकास, सी है बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास एंड डी है बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड वो यह होता है कि बच्चों में आपसी बात करने की उत्सुकता का विकास होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है? तो अनिवार्य सत्य जो है फ्रेंड ए है अधिक उच्चारणगत त्रुटियां हैं, मानक भाषा का प्रयोग है, अधिक त्रुटियां हैं, बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता जो होता है फ्रेंड वो हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, उसको हिंदी में हम इंग्लिश में वो कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय
हमें फिल इन दी ब्लैंक्स पर शाब्दिक ध्यान देना चाहिए। तो किस पे शाब्दिक ध्यान देना चाहिए? तो ए है अलंकारिक भाषा प्रयोग पे, बी है व्याकरणिक ज्ञान पे, सी है भाषा प्रयोग की क्षमता पे, एंड डी है साहित्यिक रचनाओं की जानकारी पे। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय जो है फ्रेंड वो भाषा प्रयोग की क्षमता पर शाब्दिक ध्यान देना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ए रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, बी है उसे अपनी भाषा में अपनी बात करने के लिए कहेंगे, सी है उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, एंड डी उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। तो रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो हम वो करेंगे उसे अपनी भाषा में अपनी बात करने के लिए कहेंगे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ए पूर्णतः सत्य है, बी है पूर्णतः असत्य है, सी है आंशिक रूप से सत्य है, डी निराधार है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि वो पूर्णतः सत्य है। ओके, कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के पढ़ने लिखने में फिल इन दी ब्लैंक साहित्य आवश्यक है, सार्वधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ए है रेडियो, बी है पाठ्यपुस्तक, सी है बाल साहित्य, एंड डी है टेलीविज़न। तो बच्चों के पढ़ने लिखने में बाल साहित्य सर्वाधिक सहायक है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण क्या है? ए है शिक्षा का विलंब हो जाना, बी है बोझिल परीक्षाएं, सी है पाठ्यक्रम पर बोझ। तो इसमें बच्चों में अगर हकलाने की समस्या होती है फ्रेंड तो इसका जो संभावित कारण हो सकता है वो आत्मविश्वास का अभाव हो सकता है। ओके, उसके में आत्मविश्वास का अभाव कम है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है? ए है नियमितता, बी है समय की पाबंदी, सी है शिक्षा शास्त्री समझ, डी है मित्रवत रहना। तो एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण जो होता है वो शिक्षा शास्त्री समझ होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।